जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मंडे के दिन एक सिनेरियो, जिस तरीके से वीकेंड पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खबरें आ रही हैं, यूएस और ईरान के बीच खबरें आ रही हैं, वो डेफिनेटली सूदिंग तो नहीं है। चीज़ें जो हैं थोड़ी एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही हैं मिडिल ईस्ट में दोबारा से। किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर बाजार रिएक्शन देने की कोशिश कर सकता है, क्या पूरी अपडेट्स हमारे सामने हो सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जो है वो आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से जब वीकेंड पे कोई खबरें नहीं आ रही थी, तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो असहज जो है महसूस कर रहे थे। मतलब उनको मज़ा नहीं आ रहा था, सिंपल सी चीज़ ये है। तो फाइनली इस हफ्ते उन्होंने वापस जो है ये एहसास कराने की कोशिश करी दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं या दुनिया भर के जो ट्रेडर्स हैं उनको, कि अभी हम जिंदा हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा से इस वीकेंड पे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी बात कहाँ से शुरू हुई, सबसे पहले वो समझते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको सारी लेटेस्ट अपडेट वगैरह सब कुछ देता रहता हूँ। एक तो फ्राइडे के दिन जो कोरिया वगैरह के बाजार थे, वहाँ पे लोअर सर्किट दोबारा से लगा। तो दूसरा लोअर सर्किट पिछले 3 दिनों में कोरिया में लग चुका है। ठीक है, तीसरा क्योंकि जो उससे एक दिन पहले लगा था, आई थिंक ट्यूसडे को लगा था, वो जो है डबल सर्किट लगा था। इस बार डबल सर्किट नहीं लगा, एक सर्किट लगा और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई है। ठीक है। अ, अभी के लिए ये सारी चीज़ें हमें एशियन मार्केट्स में देखने को मिली। हमारा बाजार बंद था, बट गिफ्ट निफ्टी उतना जो है एग्रेसिव नेगेटिव साइड में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी के तहत तो बाजार जो है ज़्यादा खराब ओपनिंग नहीं दिखा रहा है। बट उसके बाद यूएस मार्केट 250-300 पॉइंट डाउन नीचे बंद हुआ, नैस्डैक लगभग 450 पॉइंट नीचे बंद हुआ, और चीज़ें खराब होती हुई दिखाई दी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अराउंड फ्राइडे को रात को, ठीक है, अराउंड 9:30 के आसपास जो है एक ट्वीट किया, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ईरान ने जो है ड्रोन जो है, 4 ड्रोन जो है वो शिप्स के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में फायर करे हैं। एक ड्रोन जो है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार्गो शिप के ऊपर हिट किया है, डैमेज हुआ है, बट बाकी को हमने जो है वो हटा दिया है। और ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा वॉयलेशन है सीज फायर एग्रीमेंट का, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फ्राइडे को कहा गया। उसके बाद जो है अगले दिन खबर आती है, ठीक है, अगले दिन 27 तारीख को खबर आती है कि यूएस ने जो है स्ट्राइक्स करे हैं ईरान के अंदर सैटरडे के दिन। ठीक है, मतलब लेट फ्राइडे को और सैटरडे की मॉर्निंग को स्ट्राइक्स करे हैं। और ये स्ट्राइक्स पहले हो गए थे, मतलब उनका मार्केट जब खुला हुआ था उस वक्त वो स्ट्राइक्स हो गए थे। बट उस खबर को जब यूएस मार्केट, यूएस फ्यूचर्स क्लोज हुए, उसके बाद जो है रिलीज किया गया। ये वहां के जो न्यूज है, न्यूज एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से बोला गया, जिससे वहां की जो मार्केट है उस पर इंपैक्ट ना पड़े। उसके बाद ईरान की तरफ से जवाब आया कि हम यूएस के अटैक्स का अच्छे तरीके से जवाब देंगे। उसके बाद ईरान की स्टेट मीडिया की तरफ से सैटरडे को शाम को बयान आते हैं कि हमने जो है यूएस के आर्मी स्पॉट्स को मिडल ईस्ट में हिट किया है, और दोबारा से हिट करेंगे अगर यूएस ने दोबारा स्ट्राइक करा तो। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह जो है सबसे पहले ट्वीट किया 6 बजे के 5:30 के आसपास कि यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलिट्री स्ट्राइक्स करी हैं ईरान के ऊपर, और उन्होंने बोला है कि अगर ईरान जो है दोबारा से रीजनेबल नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा स्ट्राइक करेंगे कि ईरान विल नो लॉन्गर बी एबल टू एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ईरान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये सिंपल उनकी तरफ से बोला गया, सुबह वार्निंग दी गई थी। उसके बाद, ठीक है, उसके 3-4 घंटे बाद अभी की लेटेस्ट खबर है कि ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करे हैं बहरीन, कुवैत के अंदर, यूएस के एयर बेसिस के ऊपर। और ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस भी किया है कि यूएस के अटैक्स जो हैं वो क्लियर वायलेशन है, जो उन्होंने मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एमओयू जो साइन किया था डिजिटली, उसके लिए। ठीक है, तो ये सब इस वक्त वीकेंड पे चल रहा है भाई। लेटेस्ट खबर अगर मैं देखूं तो यही है, बहरीन में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे अटैक हो चुका है, वहां पे जो है चीज़ें हुई हैं।
कुवैत ने ईरानियन एग्रेशन को कंडेम किया है, बहरीन ने किया है, और ईरान अब नेटो को भी जो है एक्यूज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है तरफ से की जा रही हैं। नेतन्याहू की तरफ से एग्रेसिव बयान हो रहे हैं, तो चीज़ें वीकेंड पे थोड़ी खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट अभी के लिए अगर मैं वीकेंड डाउ फ्यूचर्स देखता हूं, मैं वीकेंड के ऑयल फ्यूचर्स देखता हूं, कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, वीकेंड पे ऑयल कितना 1-2% ऊपर होगा मुश्किल से, डाउ फ्यूचर्स 10-15 पॉइंट नीचे होंगे। तो ना के बराबर ऑयल में रिएक्शन है, ना के बराबर जो है डाउ फ्यूचर्स में रिएक्शन है। क्रिप्टो हायर लेवल से हल्का फुल्का नीचे आया है, बट अभी तक वो एग्रेसिव रिएक्शन क्रिप्टोज में भी नहीं आया है। तो ये पूरा सिनेरियो अभी हमारे सामने है, जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, खबरें तो हमने देख ली, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है अलग ही चीज़ें चल रही हैं। जो एमओयू था, पीस डील थी, वो सब साइन होने के बाद दोबारा से वो सब खराब होता हुआ दिख रहा है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ था थर्सडे को, 24,250-275 की लेवल से एक बहुत एग्रेसिव सेल ऑफ आया था। तो क्या जो बड़े ट्रेडर्स थे, बिग फिश थी, उन्हें पहले से पता था कि वीकेंड पे कुछ इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं, तभी उन्होंने जो है हायर लेवल्स पे बाजार को सेल किया कि निफ्टी जो है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे जाके बंद हुआ, और क्लोजिंग भी 24,050 के आसपास हुई। तो क्लोजिंग भी कोई ऐसा नहीं कि हायर लेवल्स पे भी, क्लोजिंग भी जो है लोअर लेवल पे हमें देखने को मिली थी। तो ओवरऑल सिचुएशन यही है, बाजार जो है मोस्ट लाइकली एक गैप डाउन ओपनिंग की सिचुएशन होगी, अनटिल और अनलेस कल सुबह तक डोनाल्ड ट्रंप के सुर फिर से बदल जाते हैं। तो ठीक है, और इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है भाई। डोनाल्ड ट्रंप का वीकेंड पे कुछ और रूप होता है, स्वरूप उनका बदल जाता है। जैसे ही वीक जो है खुलता है, जैसे ही यूएस फ्यूचर्स खुलते हैं, वो बिल्कुल शांति दूत बन जाते हैं। तो उनकी तरफ से ये बहुत बार हमने देखा है, हो सकता है इस बार भी हो, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें कल क्या करना है। सबसे पहले तो निफ्टी जो है जब तक 24,080 24,090 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक दोबारा स्ट्रेंथ की थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है। अगर मान लीजिए कल हम फिर से जो है, मान लीजिए गैप अप खुल जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है पलट जाते हैं, और हम 24,080 से लेकर 24,100 के ऊपर खुलते हैं, तो फिर तो सब ठीक ही है, सब चंगा है। फिर हम जो है 24,190 200 की तरफ जाएंगे, और फिर से जो है 24,250 250 का 250 और 275 का अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ऑन द हायर साइड में। अगर ऑन द डाउन साइड में निफ्टी गैप डाउन खुलता है, तो सबसे बड़ा लेवल जो निफ्टी के लिए होगा वो होगा 23,900 से 23,880 का। अगर निफ्टी 23,900 से 23,880 का लेवल तोड़ता है, तो पहला टारगेट निफ्टी का होता है ये, जो कि होगा अराउंड 23,787 का। दूसरा टारगेट हमारा मिलेगा इसे 23,657 का। तो ये लेवल्स हमारे डाउन साइड में टेक्निकली चार्ट्स पे निकल के आ रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैंक्स की। बैंक्स में क्या हुआ, बैंक्स ने भी सिमिलर केस किया। बैंक्स में जो है ओपनिंग हुई हायर लेवल्स पे, उसके बाद ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुई, बैंक निफ्टी अलग ही रॉकेट हो रहा था, उसके बाद पूरा रॉकेट जो है वो जमीन पे आके गिर गया। ठीक है, लगभग 58,700 से सीधा 58,700 पॉइंट बैंक निफ्टी साफ कर गया, वो भी आखिरी के 1.5-2 घंटे में। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस है। अगेन 58,400 से 500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। आपने देखा मार्केट जो है गैप अप खुलने के बाद भी 2-3 घंटे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद ब्रेकआउट दिया था जहां पे हमें 200-300 पॉइंट मिले। अगेन सिमिलर केस होगा, अगर गैप अप खुलता है तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा 58,450-550 की रेंज में। इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फिर से जो है इस हाई की तरफ जा सकता है, जो कि 58,700 होगा, 58,700 के आसपास होगा। डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूं, तो गैप डाउन की सिनेरियो में 57,800 एक मेक और ब्रेक सपोर्ट होगा। ठीक है, 57,800 के नीचे जाता है तो 57,472 और 57,030 के लेवल बहुत कैजुअली खुलते हुए बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो पूरी स्ट्रेंथ ये आई है, ये वॉर खत्म होने की वजह से आई है। अगर वॉर में दोबारा से कुछ इग्नाइट होता है, वर्स्ट इफेक्टेड जो है वो बैंक निफ्टी हो सकता है। एंड आई थिंक इस हफ्ते हमारी मंथली एक्सपायरी भी है 1-2 दिन में, तो
थोड़ा हमें कॉशियस रह के अगले 2 से 3 दिन काम करने की जरूरत है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी सिमिलर पैटर्न बनते हुए दिखाई दिए। आई थिंक तीनों जगह इसने यही किया है। हायर लेवल्स पे इसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया और ब्रेकआउट को फेलियर करके वापस की तरफ ये लोगों को लपेटा है इसने। ठीक है, पूरा ट्रैप जो है बाजार ने बिछाने की थर्सडे के दिन सेंसेक्स वाले एक्सपायरी दिन कोशिश करी थी। तो 77,600 एक बड़ा रेजिस्टेंस अभी के लिए दिखाई देता है। उससे पहले एक मीडियम रेजिस्टेंस जो है हमारे सामने होगा 77,300 का। सेंसेक्स बंद हुआ है 77,100 के आसपास। तो 77,300 के लेवल के ऊपर निकलता है तो 77,600 700 का लेवल एक बार के लिए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड में 76,700 एक मेक और ब्रेक लेवल है। 76,700 के नीचे अगर सेंसेक्स जाने लगता है तो मेरे को 76,000 30-40 से पहले कोई सपोर्ट ढंग का दिखाई देता ही नहीं है। सीधा हम इस लेवल पे टेस्ट करते हुए आ सकते हैं, तो थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। बाकी आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट कुछ भी चाहिए, आपको लेटेस्ट सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। बस ये फेक एड से बच के रहना जो कभी कभी जो है टेलीग्राम पे आती है। इससे कोई लेना देना नहीं होता, ना हमारा ना किसी का। तो ये फालतू की एड्स होती है, टेलीग्राम इन्हें खुद प्लेस करता है, तो अवॉइड कीजिएगा। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डेफिनेटली ज्वाइन आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।